Now let us talk about the relationship between the zeros and the coefficients of a cubic polynomial. Let us say एक cubic polynomial लिया हमने ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, जहाँ पर a 0 नहीं है. तो what I'm trying to find out कि अल्फा बीटा गामा का रिलेशन जो कि जीरोज हैं किसके साथ, a b c और d के साथ में क्या होगा. ये आपके सामने सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट, ये लिखा है. इस बात को समझने के लिए आई कम टू द कंक्लूजन. लेट मी साइट एन एग्जाम्पल ओवर हियर. लेट अस से ये लिखा है हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा. मैंने ऐसा लिख दिया, लिख सकता हूँ. वही बात जैसे क्वाड्रेटिक के केस में पॉलिनोमियल के बजाय मैंने क्वाड्रेटिक के इक्वेशन का लिया था केस कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के मानो मैंने तीन रूट हैं अल्फ़ा बीटा और गामा. ये इस इक्वेशन के क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट्स हैं, तो हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये जीरोज मान सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा को ही. तो उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया. ठीक. अब अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो a टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा होल इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा. ये वैल्यू निकल के आ जाएगी अगर मैं इन तीनों ब्रैकेट्स को, तीनों फैक्टर्स को, एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा को मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा. इट इज़ इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ठीक है बात. तो अब क्या किया जाए, अब फिर दोबारा वैसे ही कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स. कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स. जैसे हम कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखो क्या निकल के आएगी बात. एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट दोनों तरफ ए है, नजर आ रहा है. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी. राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, माइनस ए टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. और ध्यान से देखिए यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए. ये बात समझ में आ रही है. और इसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की मैं बात करूं अगर मैं दोनों तरफ, तो c इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कैन बी रिटन एज c डिवाइडेड बाय a. और इसी तरह कांस्टेंट टर्म को अगर कंपेयर करें दोनों तरफ तो ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट टर्म क्या है, ये रही d इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू माइनस डी डिवाइडेड बाय ए आ जाती है. यहाँ तक बात समझ में आ गई. हमने एक रिलेशन, दो रिलेशन, तीन रिलेशन निकाले जहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट्स हैं इस क्यूबिक के. तो वैसा ही रिलेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज में भी होगा. तो वहीं से ध्यान से देखिए, पीछे चलते हैं इसी बात के लिए समझने के लिए. सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाय ए. और इसको हम ऐसा भी लिख लेते हैं समेशन अल्फा. समेशन अल्फा का मतलब होता है सम ऑफ द जीरोज टेकन वन एट ए टाइम. इसका मतलब होता है सम ऑफ द जीरोज टेकन वन एट अ टाइम.
और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम किसका, प्रोडक्ट का, किसके प्रोडक्ट का, जीरोस का, टेकन 2 एट अ टाइम, इट इज रिटन टेकन 2 एट अ टाइम। और ध्यान से देखिए वो किसके इक्वल आ रहा है, c डिवाइडेड बाय a, और इसको लिखा जाता है समेशन अल्फा बीटा। समेशन अल्फा बीटा का मतलब है अल्फा बीटा दो दो पकड़ के, अल्फा और बीटा दो लिए, फिर इस सिंबल का मतलब होता है समेशन। क्या मतलब होता है सिंबल का, समेशन। फिर ऐड क्या किया, अगले दो, कौन से दो, बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, जो जो पेयरिंग संभव थी उन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड किया, टेकन 2 एट अ टाइम। सही है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी माइनस डी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माइनस डी डिवाइडेड बाय ए, यानी माइनस टाइम द कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब सवाल उठता है, क्या ये कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा है? क्योंकि अगर हर बार ऐसे याद करना पड़ेगा तो ये एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। जैसे मैंने अभी अभी डिराइव किया, एक क्यूबिक के लिए क्या रिलेशन हो सकता है, डिग्री 4 इक्वेशन के लिए भी रिलेशन होगा, डिग्री 5 के लिए, डिग्री 6 के लिए ऐसा ही कुछ रिलेशन होता चला जाएगा। तो व्हाट इज द थंब रूल टू डू इट नाउ?